ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल के क्वेश्चन नंबर 4 में। ये चैप्टर 6 है अकॉर्डिंग टू गरेवाल। ये चैप्टर 6 है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इन लोगों ने पूछा है ऑन विच साइड will the increase in the following accounts be recorded? Also state the nature of the account. Nature मतलब type of account बताना है, और कौन से साइड पे इंक्रीज होगा मतलब ऐड होगा। अब आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अकाउंट किसी अकाउंट का डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है और किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर। तो ये टोटल 8 नाम दिए हुए। फर्नीचर, मोहन, ब्रैकेट में प्रोपराइटर लिखा हुआ है, सैलरी, परचेज, सेल, इंटरेस्ट पेड, सोहन, राम, ऐसे टोटल 8 नाम दिए हुए हैं। और आपको बताना है कि इनमें से किसका डेबिट साइड पे प्लस होता है, किसका क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। इंक्रीज इन लोगों ने पूछा है, इंक्रीज मतलब प्लस, एडिशन। अब ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। और मैं बहुत बार ये सब आपको बता चुका हूँ। एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस। कैपिटल का सेम जो लायबिलिटी का रूल होता है वही कैपिटल का रूल होता है। कैपिटल का डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस। एक्सपेंसेस का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। और रेवेन्यू मतलब इनकम का डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस। तो ये रूल्स मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार बता रहा हूं, ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो इंक्रीज मतलब प्लस, तो कौन से अकाउंट का कौन से साइड पे इंक्रीज होगा मतलब प्लस होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले आपको टाइप बताना पड़ेगा कि इन सब का टाइप कौन सा है, फिर इंक्रीज बताना पड़ेगा कि ऑन विच साइड विल द इंक्रीज बी रिकॉर्डेड। तो फर्नीचर जो है, सबसे पहले मैंने ये 8 नेम्स यहाँ पे लिख के रखे हैं। फर्नीचर, मोहन, सैलरी, परचेज, सेल्स, इंटरेस्ट पेड, सोहन, राम, सब मैंने नाम लिख के रखे हैं। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। फर्नीचर, तो फर्नीचर का कौन सा टाइप होता है? फर्नीचर का टाइप होता है एसेट अकाउंट। फर्नीचर का टाइप होता है एसेट अकाउंट। अब ऑन विच साइड विल द इंक्रीज बी रिकॉर्डेड। तो फर्नीचर जो है अगर इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड पे लिखते हैं? तो फर्नीचर अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड। फर्नीचर का इंक्रीज कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड, क्योंकि फर्नीचर है एसेट का डेबिट साइड पे प्लस होता है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे इंक्रीज। आगे मोहन मतलब प्रोपराइटर का अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट। अब सेकंड नंबर इन लोगों ने बोला है मोहन या प्रोपराइटर। अब मोहन अकाउंट या प्रोपराइटर अकाउंट का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट। ओनर का जो अकाउंट होता है, प्रोपराइटर का जो अकाउंट होता है, उसका टाइप होता है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है, प्लस होता है। इसके बाद ये सैलरी का टाइप होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस का डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है। फिर ये है परचेज भी एक तरीके का एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट साइड पे ही प्लस होता है। इसके बाद ये सेल्स इज वन टाइप ऑफ रेवेन्यू या इनकम। या इनकम, इसका क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। अब इंटरेस्ट पेड मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस का डेबिट साइड पे प्लस होता है। इंटरेस्ट पेड मतलब एक्सपेंस, इसका डेबिट साइड पे प्लस होता है। फिर सोहन मतलब क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। सोहन में कोई भी नाम दिया हुआ होगा ना, आपको जब भी कोई भी नाम दिया हुआ होगा तो उसके बाजू में ब्रैकेट में बताया हुआ होगा कि डेटर है कि क्रेडिटर है। तो सोहन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। फिर लिखा हुआ है राम में लिखा हुआ है एसेट, राम में लिखा हुआ है डेटर, राम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेटर, और डेटर मतलब एसेट, और एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, बस ये क्वेश्चन इतना ही था, बहुत छोटा ही था। इतना लिखो सब लोग।
एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। क्वेश्चन 4 लिखना अच्छी तरह। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं अभी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5, ये टी.एस. गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे लिखा है ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर मतलब टाइप ऑफ अकाउंट। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, डिक्रीज कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब ये टोटल हम लोगों को सिर्फ 6 नेम्स दिए हुए। मैं यहाँ पे आंसर का फॉर्मेट ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर का फॉर्मेट है ये कॉपी कर लेता हूं। और अभी डिक्रीज पूछा है, कौन से टाइप पे डिक्रीज रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब एक एक करके नाम लिखता हूं मैं सारे, और सब में डिक्रीज कौन सी टाइप पे रिकॉर्ड होगा वो पूछा है। ऑन विच साइड विल द डिक्रीज बी रिकॉर्डेड। चलो एक एक करके देखते हैं क्या नाम दिए मैं। रूल सारे वही रहेंगे। पहला नाम दिया हुआ है कैश, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। पहला नाम दिया हुआ है कैश, तो कैश का टाइप क्या होता है, एसेट। पहला अकाउंट का नाम दिया हुआ है कैश, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश अकाउंट, और इसका टाइप होता है एसेट अकाउंट। अब इन लोगों ने पूछा है कि डिक्रीज कौन सी टाइप पे रिकॉर्ड होगा, तो कैश हमारा एसेट है। एसेट डेबिट साइड पे प्लस होता है, तो क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बेटा डिक्रीज, ये डिक्रीज लिखा हुआ है। तो कैश का डिक्रीज कौन सी टाइप पे होता है, क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होता है। कैश अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। चलो एक एक करके ऐसे लिखते जाएंगे सारे नाम। सेकंड नंबर नाम क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, थर्ड में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। फोर्थ में आउटस्टैंडिंग रेंट, सुनते जाओ। सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का टाइप क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। ये देखो, ये लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। तो इन्होंने पूछा डिक्रीज, डिक्रीज होगा डेबिट साइड पे। लायबिलिटीज का डिक्रीज होता है डेबिट साइड पे। आगे थर्ड नंबर इन लोगों ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। मेरे हिसाब से ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हुआ। सुनना ध्यान से, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे डिक्रीज होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारे लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारे लिए लायबिलिटी है, पेएबल होता है ये। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ये भी लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे डिक्रीज होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एसेट होता है।
प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एसेट होता है, कोई भी प्रीपेड हमारा एसेट ही होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कोई भी प्रीपेड हमारे लिए एसेट ही होता है। और एसेट्स का इन्होंने पूछा है डिक्रीज कौन सी साइड होगा, तो एसेट का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होगा। एसेट्स का क्रेडिट साइड पे डिक्रीज मतलब माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो 5 तक हो गया। लास्ट कौन सा नाम है, 6th नेम मोहन। मोहन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस। अब प्रोपराइटर का अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा 6th नंबर मोहन का अकाउंट, मोहन द प्रोपराइटर हमारे बिजनेस का ओनर। तो मोहन का अकाउंट मतलब प्रोपराइटर का अकाउंट, इसका टाइप हुआ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है तो डेबिट साइड पे माइनस होता है। कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड पे डिक्रीज होता है, माइनस होता है। डन, ये क्वेश्चन इतना ही है, इतना लिखना सब लोग अच्छी तरह। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। सब सम्स वाले पेजेस में लिखना है आपको। ये क्वेश्चन है यहां तक और ये आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, ये मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ये अभी नहीं बता रहा हूँ, इसका फिर टाइप अलग है, तो इसका अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको 4 और 5 एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये 4 का क्वेश्चन, ये आंसर 4 का। ये क्वेश्चन 5, ये आंसर। इतना लिखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मेथड अलग है, तो उसका अलग वीडियो लेक्चर बना के सिखा दूं। इतना लिख लो पहले सब लोग।